हेलो, नमस्ते, राधे कृष्णा, हर हर शंभू। तो आपके लिए लेके आए हैं एक और रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच जमकर हो रहा है बवाल। तो देखते हैं क्या बवाल हो रहा है, सारा कुछ खुलासा करेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। जनरल रीडिंग है, मेल फीमेल दोनों के लिए है। शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं, जिससे कि आपकी एनर्जी मुझ तक आए। तो कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं। उससे पहले मैं बता दूं, दिए हुए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, फीस भी कुछ ज़्यादा नहीं है। जब आप पे कर देते हैं आपकी रीडिंग बुक हो जाती है, आपको टाइम दे दिया जाता है। कोशिश होती है उसी दिन आपकी रीडिंग कर दी जाए। तो ये सिंपल कॉल नहीं लगेगा, ओके। व्हाट्सएप नंबर है, वो व्हाट्सएप की डीपी पर ही चार्ज दिए हैं, बाकी आप पूछ भी सकते हैं। तो जैसा कि मैंने बोला, कार्ड शफल कर लिए हैं, तो फटाफट से रीडिंग करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे जो आपके पर्सन, जो आपके कभी बेहद नज़दीक थे पर्सन या पर्सनी, जो भी आप मेल फीमेल दोनों के लिए है, तो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। जो आपके दिल के बेहद करीब थे, जिन्होंने आपके दिल के टुकड़े कर दिए, रौंद डाला आपकी भावनाओं को और बढ़ गए किसी और तीसरे व्यक्ति की तरफ। वो रोमांटिक पार्टी हो सकती है, वो उनके घर परिवार के लोग हो सकते हैं, या उनके यार दोस्त मित्र जो भी रहे हों आपके जीवन की थर्ड पार्टी, आपको अच्छी तरीके से पता है। तो ये बात हो रही है वहीं की। दरअसल आपके जीवन में बहुत परेशानी आई, बहुत। लव लाइफ में आपने, ठीक है, प्यार इसी व्यक्ति की वजह से शुरू हुआ होगा, ये आप अपने हिसाब से ही सुनना होगी। यहाँ दोनों के लिए समान है। फिर से मैं दोहराऊंगी, मेल फीमेल यानी कि स्त्री और पुरुष, आप जो भी हैं अपने हिसाब से था, थी, हा, ही, पर्सन, पर्सनी सब लगा सकते हैं। तो देखो, इनका ये आपके जीवन का ये रहा कि ये आपके पीछे पड़े होंगे जो भी हैं। बहुत ज़्यादा इन्होंने संघर्ष किया आपको प्राप्त करने का, और जब आप इनको मिल गए तो इनको ऐसा लगा कि आप अब इनको छोड़ के कहीं जाएंगे नहीं, क्योंकि पहले ये पगलाए आपके पर्सन या पर्सनी, फिर आप पगलाए, और आप पगलाए तो आपके पर्सन पर्सनी तो नॉर्मल हो गए। बिल्कुल वो चीज़ें आपको प्राप्त करके भूल सी ही गए कि प्यार जैसा कुछ था आपके बीच में। लेकिन आप बहुत पगला गए इनके पीछे, ऐसे पागल हुए कि आपने संसार की सुध बुध सब खो दी और सिर्फ इनको ही पकड़ कर रह गए। जैसे कि मान लो ईश्वर ही इनमें विराजमान है और आप ईश्वर तक को भुला बैठे हों। तो देखो, आपके जीवन में फिर कष्टों का अपरंपार ढेर लग गया। ये जो भी आपके थे साथी, जो पर्सन या पर्सनी, इन्होंने आपको बहुत कष्ट पहुंचाया, बहुत तड़पाया, बहुत इंतज़ार कराया, बहुत साथ में थोड़ा सा वक्त बिताने के लिए भी जैसे कि एहसान कर दिया हो आपके ऊपर, ऐसा रहा आपके जीवन में। तो ये इंसान तो देखो मनमौजी वाले थे या थी। इनका ये रहा कि इनको जहाँ भी, जो भी, जैसे भी अपॉर्चुनिटी अगर मिल रही है, हाथ लग रही है, तो उसको छोड़ना नहीं है। चाहे वो घटिया से घटिया इंसान रहा हो, चाहे वो इनके मित्रता में आया हो, चाहे इनके लव लाइफ से कोई, कहते हैं ना कि कुछ लोग इस टाइप से भी होते हैं कि जब भी कोई लड़की देखी मेरा दिल दीवाना, ओले ओले। तो ये लड़कियों के साथ भी कुछ लोगों के होता है कि जब भी वो किसी और को देखती हैं स्मार्ट हैंडसम, या तो उनके साथ भी हो जाता है। ऐसा नहीं है कि एक ही पक्ष का मैं पक्ष करूँगी, जिसके जो भी जीवन में घटनाएं हैं वो अच्छी तरीके से जानता है। तो ये थोड़ा सा, मैं ये कहूँगी, कमज़ोर हैं इस चीज़ में कि अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते, और सामने वाला अगर कोई व्यक्ति इनको थोड़ा सा भी लिफ्ट देता है तो उसके पीछे लग जाएंगे, उसको पूरी तरीके से भाव दे देंगे। आपको तो जैसे भूल ही जाएंगे कि आप हो कहाँ। और यही रहा, ये बात आपको बर्दाश्त नहीं हुई और आपके बीच में बहुत सारे हंगामा हुए। अच्छा, थर्ड पार्टी एक ही हो कोई, कि यही आदत हो तब भी चल जाता है, चलो सुधार की गुंजाइश। लेकिन आपके बीच में तो बहुत सारी थर्ड पार्टी बन गए लोग, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोगों का हुजूम दिख रहा है जिन्होंने मिल के आपके रिश्ते को ख़राब किया है। ये इनके घर परिवार के हो सकते हैं, मदर, भाभी, बहन, या पिता, या बड़ा भाई, कोई तो है बीच में जिन्होंने रिश्ते, कोई छुपा रुस्तुम है। हाई प्रेस्टीज का कार्ड, इसीलिए मैंने थंबनेल पे लगाया, हाई प्रेस्टीज का कार्ड आ जाता है, छुपे रुस्तुम लोग आपके जीवन में
रहे और काफ़ी बवाल आपके जीवन में मचा कर रखा, और आपके पर्सन ने आपकी कहीं वैल्यू नहीं की, कहीं इज्जत नहीं की, हर किसी के सामने आपको बेइज्जत कर देना, छोटे से छोटे इंसान को ज़्यादा महत्व देना, और आप जैसे उनकी नज़र में कुछ रहे नहीं। किसी टाइम आपके बीच में बहुत प्यार होता था, और ये प्यार को देखकर ही इतनी जलन, इतनी कुड़न हुई कि आपके पर्सन के खिलाफ कई साजिशें, कई उनके दिमाग पे कहीं कोई ब्लैक मैजिक कराना, ये उल्टे सीधे काम कराना, कि वो उनके वश में चलें, उनके हिसाब से चलें, ये भी हुआ। दूसरा, आपके पर्सन खुद में ही बहुत ईगोइस्टिक, बहुत ही ज़्यादा घमंड से भरे हुए, बहुत ज़्यादा छिछोरापन मैं कहूँगी नेचर का। जब मैं देखो उस इंसान को मैं छिछोरा कहती हूँ जो अपने इंसान को छोड़ के 3-4 जगह, चलो अपने इंसान से नहीं बन रही है, रिश्ता ख़त्म हो रहा है, कहीं और अदर आप रिलेशन में शुद्धता से, पवित्रता से जा रहे हैं, तो ठीक है, वो आप अपने जीवन की शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन एक इंसान के रहते हुए आपके जीवन में और फिर आप 3-4 लोगों से रिलेशन, कहीं कोई लॉयल्टी नहीं, तो उसको क्या शब्द का यूज करेंगे आप? मैं तो उसको छिछोरापन कहूँगी। तो छिछोरेपन से गुजरते हुए, सॉरी अगर आपको बुरा लगा हो कि आपके पर्सन के लिए कह रही हूँ, जिनके भी पर्सन हैं इस टाइप के उनके लिए बोल रही हूँ, या पर्सनी, तो छिछोरापन बहुत रहा, और इस छिछोरेपन में ही आकर इन्होंने कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी को भी अपने जीवन में एंटर किया, और उसकी बहुत केयर कदर, इतना कि गाड़ी का गेट भी यही खोलेंगे, बिल्कुल सिर पे बिठा लिया। लेकिन अब हो रहा है इनके बीच में जमकर बवाल, क्योंकि इनका एक जगह टिक पाना तो मुश्किल ही है। एक देखो, नई नई कोई चीज़ आती होगी, आपके पर्सन पागल हो जाते होंगे, उसके ऊपर पूरा पूरा ध्यान दे देते होंगे, वो चाहे गाड़ी हो, चाहे कोई चीज़ हो, चाहे नया काम शुरू करना हो, एकदम जुनून से जुटते हैं। तो जब थर्ड पार्टी नई नई आई, तो आप नई नई आए तो आपके लिए जुनून जुनून था। अब थर्ड पार्टी जब नई नई आई, या कोई भी पर्सन या पर्सनी जो भी हैं, उनके जीवन में कोई नया व्यक्ति आता है, तो उसके लिए जुनून से जुट जाते हैं। वो चाहे कोई नया मित्र ही क्यों ना हो, वो चाहे आपके घर का नौकर ही नया क्यों ना हो, उसके लिए उसके प्रति जुनून दिखा देंगे। तो यही इनका नेचर है। तो ज़्यादा दिन नहीं टिकता ये इनका जुनून, थोड़े समय के लिए इनका रहता है, फिर उससे मन भर जाना है इनका। तो अब थर्ड पार्टी आई, उसके लिए इन्होंने बहुत कुछ किया। अब थर्ड पार्टी को उतना महत्व नहीं दे पा रहे हैं, उतनी सुन नहीं रहे हैं थर्ड पार्टी की। अब ये थर्ड पार्टी देखो, घर परिवार के भी लोग हैं, उतना नहीं सुनते हैं। समझ आने लगा है कि इन लोगों ने आग लगाई है जीवन में, जवाब भी पलट के देते हैं। थर्ड पार्टी का बिल्कुल एक भी काम मन से नहीं कर रहे हैं, तो थर्ड पार्टी तो बौखलाएगी कि ये तो सुन ही नहीं रहे हैं, आपके पर्सन तो हाथ से निकलते जा रहे हैं। तो इनके बीच में हो रहा है युद्ध, वही रोका टोकी, वही कहना सुनना, वही सब। तो ये बिल्कुल ये नहीं चाहते थे कि इनके जीवन में कोई भी, आप देखो कोई भी इंसान किसी के जीवन में आता है तो अपना अधिकार लेकर आता है। अब जब अधिकार लेकर आता है और अधिकार में बंधना नहीं चाहते, आपके बंधन में पर्सन पर्सनी बंधना नहीं चाहते, इनको स्वतंत्र रहना है, तो इनको घुटन का एहसास होने लगता है फिर उन रिश्तों में। अब जो भी आएगा अपना अधिकार जताएगा, जो भी आएगा कोशिश करेगा कि भाई सही रास्ते पे चलो, सही से ध्यान दो। थोड़े समय तो ये बहुत अच्छा कर लेंगे, लेकिन इनका ज़्यादा देर टिकना मुश्किल है, नामुमकिन कहूँगी, टिकने वाला है ही नहीं इंसान। और जब बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए, इन्होंने कांटों को चुना। आपके जैसे हो सुगंधित फूल को छोड़कर इन्होंने क्या किया, कांटों को चुन लिया। और जब कांटों को, बबूल का पेड़ चुन लिया, जब बबूल का पेड़ चुन लेंगे तो क्या होगा, कांटे ही चुभेंगे। तो इनको अब चुभ रहे हैं कांटे, और इनका हो गया है जीना मुश्किल, और इनके बीच में मचा पड़ा है बवाल। सेपरेशन की पोजीशन से गुजर रहे हैं ये। अगर घर परिवार के लोग हैं तो उनसे बहुत लड़ाई झगड़े, मनमुटाव, किसी काम के बहाने घर से ज़्यादा बाहर रहना, बिल्कुल भी टाइम नहीं देना, समय नहीं देना। जो आपके साथ किया वो तो खैर बहुत ही भयानक था, उतना तो शायद कोई किसी दुश्मन के साथ भी नहीं करता जितना आपके साथ हुआ। लेकिन कहीं ना कहीं वही पोजीशन लाकर खड़ी कर रहे हैं अब, क्योंकि इनकी ये मदर या भाभी या कोई घर परिवार के कोई इनसे बड़े व्यक्ति हैं, तो उनके साथ इतना बुरा तो कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि ये फैमिली के लिए तो जान दे देंगे वाले हिसाब के इंसान हैं। तो लेकिन हाँ, अब उनको महत्व नहीं दे रहे हैं उतना जितना दिया करते थे।
या जितनी बातें सुनते थे, ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है, क्योंकि ये तंग आ चुके हैं लोगों की बातें सुन सुन के, लोगों के ऑर्डर फॉलो कर कर के। एक मतलब इनको खुद एहसास होने लगा है कि अब मैं इसी के लिए पैदा हुआ हूँ, क्या मैं ये इन लोगों का ही हमेशा करता रहूँगा, क्या मैं अपनी मर्ज़ी से जी नहीं पाऊँगा। ये इंसान अपनी मर्ज़ी से चाहे जितने काम कर ले, लेकिन इसको हमेशा ऐसा ही लगता रहता है कि ये अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं कर पा रहा है। और यही इसने तमाम घपले करने के बाद भी इसको यही लगता है। तो थर्ड पार्टी आपके पर्सन में मचा है बवाल, आपको यहाँ पर फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। जो जैसे कर्म करेगा वो वैसा भुगतेगा। आपके पर्सन आपके लिए कभी लॉयल थे ही नहीं और आज भी लॉयल नहीं है। आगे भी इंसान बदलने वाली स्थिति मुझे नहीं दिख रही है। देखो, समझने वाली बात है, आप इंतज़ार करते रहते हैं, सोचते हैं मेरा पर्सन बदल के आएगा, अब बदल जाएगा, उसको गलतियों का एहसास हो जाएगा। लेकिन जिसको होना होता है ना, जो जानबूझ के गलतियाँ कर रहा होता है, उसको एहसास नहीं होता। वो थपेड़े भी खा लेता है दुख के, तब भी उसको ना आपके ऊपर गुस्सा ही आना होता है कि आपकी वजह से ये सब हो रहा है। आप सहते रहते, आप उनके साथ रहते, हमेशा बने रहते, वो एंजॉय करते रहते, तो उनके जीवन में इतनी मुसीबत नहीं आती। आपको ही दोषारोपण करके याद करेंगे। वो कभी गलती का एहसास नहीं होता, ना खोने का कोई किसी को ऐसे दुख होता है। ये उन्हीं लोगों के साथ होता है जो अनजाने में कभी कोई एक गलती कर बैठते हैं, फिर अपने पर्सन को याद कर कर उससे अगर प्यार होता है तो वो बिल्कुल पछतावा करते हैं। लेकिन हाँ, ये सच बात है, जब कांटे चुभेंगे और इनको एहसास होगा कि इन्होंने खोया क्या है, तब ये पछतावे की आग में जल सकते हैं। लेकिन अभी इस टाइम ये इंसान, कुछ भी इसके साथ बुरा होता है तो गुस्सा इसको आप पर ही आता है, जैसे कि आप ही इस सब चीज़ों के दोषी हैं। तो आप ऐसे इंसान के साथ, भैया आपने ही चुना है, ये इंसान कहाँ से पकड़ लिया। मैं क्या कहूँ, मैंने खुद ही पकड़ लिया ऐसे ही कुछ कुछ इंसान को। तो मैं आपसे क्या कहूँ, ये तो जब जो ईश्वर को मंजूर होता है, हमें सिखा रहे होते हैं ईश्वर, कुछ कर्म हमारे बने होते हैं निमित्त के कारण, और हम ऐसे लोगों से जुड़ जाते हैं और हम अपने जीवन के बहुत सारे लेसन को सीख पाते हैं और आगे बढ़ पाते हैं। तो आपको तो ईश्वर हाथ पकड़ कर आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन हाँ, इनके जीवन में बहुत सारी दुखद घटनाएं होंगी ही होंगी, क्योंकि कर्मा लौट कर जरूर आता है। जो आप दूसरे के साथ करेंगे वो आपके साथ होना निश्चित है, क्योंकि ईश्वर न्याय हमेशा करते हैं। ईश्वर के लिए सभी बराबर हैं। तो ईश्वर की नज़र जो रहती है, जो देख पाते हैं ईश्वर, वो मामूली इंसान नहीं देख पाता, ना मामूली इंसान उसको सज़ा दे सकता है। तो आप माफ़ करते हुए आगे बढ़ें, खुश रहें, मस्त रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूअर्स।